नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग वाईफाई चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, लास्ट की वीडियो में हमने ईएसआईसी 2024 के टोटल 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। मूव करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विड्रॉल एंड इनेबिलिटी टू इनिशिएट एंड परसिस्ट इन गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है एपैथी, सेकंड है एनिडोनिया, थर्ड है अवॉइडेंस, फोर्थ है एवोल्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में क्या होता है, जो सेल्फ, इसमें क्या होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाता है। लैक ऑफ मोटिवेशन किसके लिए, जो गोल्स सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटीज होती हैं, इनमें क्या हो जाता है, लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव strategy for the elderly to maintain self-esteem and support the natural healing process of the life review is। पहला ऑप्शन है बिब्लियोग्राफी, सेकंड है टेकन इकोनॉमी, थर्ड है रिमिसेंस, फोर्थ है मिल्यूथेरेपी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रिमिनेसेंस। रिमिनेसेंस का मतलब यह होता है इन्वॉल्व डिस्कसिंग पास्ट एक्सपीरियंस एंड मेमोरी टू एंड इमोशन टू इंक्रीज सेल्फ स्टीम। इसमें क्या होता है कि डिस्कस किया जाता है पास्ट एक्सपीरियंस को, और उसकी पास्ट एक्सपीरियंस है, मेमोरी है, उनको डिस्कस किया जाता है, और उससे क्या किया जाता है, जो सेल्फ स्टीम है उसको एनहांस किया जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइकोफार्माकोलॉजिक ड्रग क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिंजीपाइन। जो ओलिंजीपाइन ड्रग है उसका जो साइकोफार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किस में आती है। पहला ऑप्शन है टाइपिकल एंटीसाइकोटिक, सेकंड है एटाइपिकल एंटीसाइकोटिक, थर्ड है एंटी डिप्रेसेंट, फोर्थ है मूड स्टेबलाइजर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एटाइपिकल एंटीसाइकोटिक। एटाइपिकल एंटीसाइकोटिक में आती हैं आपकी ओलिंजीपाइन, क्लोजिपाइन, रेस्पेरिडोन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल असेसिंग ए पेशेंट, नर्स आस्क द पेशेंट इफ ए हाउस वर ऑन फायर what would you do? Which one of the following is the best assessed by the nurse by asking that question? नर्स क्या कर रही है, एक पेशेंट को असेस कर रही है और उससे क्वेश्चन कर रही है कि यदि एक घर में क्या लगी हुई है, आग लगी हुई है, तो आप क्या करोगे। तो इस कंडीशन में नर्स है वो किस चीज को असेस कर रही है। पहला ऑप्शन है टेस्ट जजमेंट, सेकंड है सोशल जजमेंट, थर्ड है इनसाइट जजमेंट, फोर्थ है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टेस्ट जजमेंट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिम्टम ऑफ ओपियोड ओवरडोज एक्सेप्ट। तो दिए गए में से सभी सिम्टम किसके हैं, ओपियोड ओवरडोज के, एक को छोड़कर। पहला ऑप्शन है डेलीरियम ट्रेमर, सेकंड है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, थर्ड है स्टूपर, फोर्थ है कोमा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, डेलीरियम ट्रेमर। बाकी के क्या है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, स्टूपर है, कोमा है, ये सब किसके हैं, ओपियोड ओवरडोज के होते हैं। जबकि डेलीरियम ट्रेमर किस में आते हैं, ये आते हैं एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है A highly structured psychotherapeutic method used to alter distorted beliefs and problem behavior by identifying and replacing negative inaccurate thought and changing rewards for the behavior is। जो नेगेटिव इनएक्यूरेट थॉट हैं उनको किस में चेंज करना है, रिवार्ड के द्वारा बिहेवियर को चेंज करना है, और
प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए तो उस थेरेपी को क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है बिहेवियर थेरेपी, सेकंड है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, थर्ड है सॉल्यूशन फोकस्ड बिलीफ थेरेपी, फोर्थ है मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है an excitatory neurotransmitter that is diffusely distributed within the cerebral cortex, limbic system and basal ganglia of the CNS and play a role of emotions, cognition एंड सेंसरी परसेप्शन। एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर जो कि कहाँ पे मिलता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, लिम्बिक सिस्टम में और बेसल गैंग्लिया में मिलता है, सीएनएस के अंदर, और जो कि प्ले रोल करता है इमोशंस, कॉग्निशंस एंड सेंसरी परसेप्शन में। कौन सा जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है? पहला ऑप्शन है हिस्टामिन, सेकंड है गाबा, थर्ड है सीरोटोनिन, फोर्थ है ग्लाइसिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सीरोटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन बिटवीन पेशेंट एंड नर्स। पेशेंट और नर्स के कम्युनिकेशन को कंसीडर करना है। अब पेशेंट क्या कह रहा है? आई हैव डन समथिंग ऑफुल। नर्स आई वुड लाइक टू हियर अबाउट इट, इट्स ओके, डिस्कस इट विद मी। पेशेंट कह रहा है कि मैंने कुछ ऑफुल किया है। नर्स कह रही है हाँ मैंने सुना इसके बारे में, ओके मेरे साथ डिस्कस करो और मुझे बताओ। which one of the following verbal communication technique is being used to by the nurse? नर्स के द्वारा कौन सी जो वर्बल कम्युनिकेशन में कौन सी टेक्निक यूज की जा रही है? पहला ऑप्शन है एक्सेप्टेंस, सेकंड है कॉन्फ्रंटेशन, सेकंड है रिफ्लेक्शन, फोर्थ है वैलिडेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में नर्स ने क्या किया है? उसकी बात को एक्सेप्ट किया है और उसकी जो बात है उसको क्या किया है? लिसन किया है, और लिसन के बाद में विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी जजमेंट, जो पेशेंट कह रहा है उसकी बात को एक्सेप्ट किया है, लिसन किया है, और उसके लिए क्या किया है? एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट किया है कि पेशेंट अपनी फीलिंग है और आइडिया है, थॉट्स है, उनको शेयर कर सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो लिस्ट। पहला ऑप्शन है जेनरिक ड्रग नेम, सेकंड है क्लासिफिकेशन। पहला ऑप्शन है फ्लोराजिपम, सेकंड है जोलपीडेम, थर्ड है रेमेल्टियन, फोर्थ है हाइड्रोक्सीजिन। तो इसका फ्लोराजिपम है वो क्या है? बेंजोडाइजेपिन है, ये जो कि हिप्नोटिक होती है। इसके अलावा जोलपीडेम होती है नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स। और थर्ड है रेमेल्टियन, और ये होती है मेलेटोनर्जिक हिप्नोटिक्स। और फोर्थ है हाइड्रोक्सीजिन होती है एंटीहिस्टामिन। तो इसका जो कोड होगा वो होगा 4321। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम आर प्रेजेंट इन ए पेशेंट सिंस लास्ट 2 वीक आर इंडिकेटिव ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एक्सेप्ट। दिए गए में से एक पेशेंट है जिसको क्या है कि 2 वीक से सिम्टम प्रेजेंट होंगे
उसको क्या है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो कौन कौन से सिम्टम होते हैं? पहला ऑप्शन है डिप्रेस्ड मूड, सेकंड है मार्कली डिमिनिश्ड इंटरेस्ट, थर्ड है कैटाटोनिक बिहेवियर, फोर्थ है फटीग। तो जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है उसके अंदर में कौन कौन से होते हैं? डिप्रेस्ड मूड रहता है, इसके अलावा मार्कली डिमिनिश्ड इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है, इसके अलावा फटीग भी होती है। कैटाटोनिक बिहेवियर ये डिप्रेशन में नहीं आता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एजम्पशन ऑफ मिल्यू थेरेपी? दिए गए में से जो एजम्पशन है मिल्यू थेरेपी के, पहला ऑप्शन है ए पेशेंट आउन्स हिज हर एनवायरमेंट, सेकंड है पेशेंट टेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज हर बिहेवियर, थर्ड है इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर नीड्स टू बी करेक्टेड, फोर्थ है पियर्स प्रेशर हैज नो रोल टू प्ले। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द पेशेंट ऑन हिज हर एनवायरमेंट, पेशेंट का खुद का एनवायरमेंट होता है। इसके अलावा पेशेंट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज हर बिहेवियर, वो अपने बिहेवियर के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है। साथ में इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर नीड्स टू बी करेक्टेड, और जो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है उसको वो क्या है, करेक्ट किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू SIU नॉर्म, स्टाफिंग नॉर्म फॉर द नर्स वर्किंग इन द सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, द नॉर्मल जनरल वार्ड शुड हैव। एक नर्स है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वर्क कर रही है, तो वहाँ जो SIU नॉर्म के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है वन नर्स ऑब्लिक नर्सिंग सिस्टर फॉर एवरी 7 बेड, एवरी 7 बेड पे एक नर्स होना चाहिए। सेकंड है वन नर्स एवरी 6 बेड, वन नर्स एवरी 5 बेड, और फोर्थ है वन नर्स एवरी 4 बेड। तो SIU नॉर्म के हिसाब से करेक्ट आंसर है वन नर्स या नर्सिंग सिस्टर एवरी 6 बेड। 6:1 का रेशियो होता है नर्स पेशेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अकॉर्डिंग टू SIU नॉर्म। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टेम्पररी प्लेसमेंट ऑफ नर्स इन ए वार्ड फॉर 12 आवर और लेस। एक नर्स है जिसको वार्ड में प्लेसमेंट किया है टेम्पररी 12 घंटे या 12 घंटे से कम, which is done to cover the shortage of the nurses especially during the evening and night shift। जो कि किस लिए किया गया है कि शॉर्टेज ऑफ नर्स की शॉर्टेज को पूरा करते हुए इवनिंग और नाइट शिफ्ट में किया है बाय द सुपरवाइजर के द्वारा। इसको क्या कहा जाएगा? पहला ऑप्शन है इंट्रा डिपार्टमेंटल डिप्लॉयमेंट, सेकंड है इंटर डिपार्टमेंटल डिप्लॉयमेंट, थर्ड है इंटर लोकेशन डिप्लॉयमेंट, फोर्थ है शॉर्ट टर्म डिप्लॉयमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंट्रा डिपार्टमेंटल डिप्लॉयमेंट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टेक्निक ऑफ द इन्वेंट्री कंट्रोल एक्सेप्ट। दिए गए में से सभी टेक्निक यूज की जाती हैं इन्वेंट्री कंट्रोल में, एक को छोड़कर। पहला ऑप्शन है ABC एनालिसिस, सेकंड है VED एनालिसिस, थर्ड है XYZ एनालिसिस, फोर्थ है SDX एनालिसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। जो इन्वेंट्री कंट्रोल में ABC, VED, XYZ ये यूज की जाती हैं, XDX यूज नहीं किया जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर पेनल्टीज awarded for the employee for their serious misconduct behavior except। दिए गए में से सभी जो मेजर पेनल्टी है वो दी जाती है एम्प्लॉय को जो कि सीरियस मिसकंडक्ट यदि करता है, तो एक्सेप्ट एक को छोड़कर। पहला ऑप्शन है लॉस ऑफ प्रिविलेज, सेकंड है डिमोशन, थर्ड है ट्रांसफर, फोर्थ है विद होल्डिंग इंक्रीमेंट। जब कोई एम्प्लॉय क्या करता है, मिसकंडक्ट करता है, तब उस कंडीशन में लॉस ऑफ प्रिविलेज किया जाता है,
डिमोशन भी कर दिया जाता है, विद होल्डिंग इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट को भी होल्ड कर दिया जाता है, लेकिन ट्रांसफर नहीं है मेजर पेनल्टी में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरियड ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग इन क्लिनिकल नर्सिंग सुपरवाइज्ड बाय द एक्सपर्ट ऑफ ए पर्टिकुलर फील्ड इज नोन एज। जो पीरियड ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का पीरियड होता है जो नर्सिंग की क्लिनिकल ट्रेनिंग में, जो कि सुपरवाइज किया जाता है एक एक्सपर्ट के द्वारा पर्टिकुलर फील्ड में, इज नोन एज, उसको क्या कहा जाएगा? पहला ऑप्शन है प्रिसेप्टरशिप, सेकंड है मेंटरशिप, थर्ड है पीयर ग्रुप सपोर्ट, फोर्थ है सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रिसेप्टरशिप। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरऑल प्लान ऑफ रोटेशन ऑफ ऑल स्टाफ all student in the educational institution including teaching learning activities and related event during academic year known as। जो इसमें क्या है कि ओवरऑल प्लान ऑफ रोटेशन ऑफ ऑल नर्सिंग स्टूडेंट, जो ऑल स्टूडेंट होते हैं उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज और इसके साथ में इवेंट है उनको सबको क्या किया जा रहा है और रोटेशन किया जा रहा है। तो वो किस में किया जाता है? पहला ऑप्शन है क्लिनिकल रोटेशन प्लान, सेकंड है मास्टर रोटेशन प्लान, थर्ड है क्यूरिकुलम प्लानिंग, फोर्थ है कोर्स प्लान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मास्टर रोटेशन प्लान। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन OSCE मेथड। पहला ऑप्शन है इट प्रोवाइड मोर एम्फेसिस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्किल्स, सेकंड है इट इज मोर यूजफुल इन असेसिंग द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, थर्ड है इट रिक्वायर्स चेकलिस्ट फॉर द इवैल्यूएशन, फोर्थ है होलिस्टिक अप्रोच टू द पेशेंट मैनेजमेंट कैन नॉट बी असेस्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन OSCE। पहला है इट इज मोर यूजफुल इन द असेसिंग इन द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, सेकंड है इट रिक्वायर चेकलिस्ट फॉर द इवैल्यूएशन, थर्ड है होलिस्टिक अप्रोच टू पेशेंट मैनेजमेंट कैन नॉट बी असेस्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल मेंटेन्ड बाय टीचर इज वेरी यूजेबल फॉर द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस। ऐसा कौन सा जो टूल है जो कि टीचर के द्वारा वेरी यूजेबल होता है, यूजफुल होता है और जो कि असेस करता है स्टूडेंट परफॉर्मेंस को? पहला ऑप्शन है इंसिडेंट रिकॉर्ड, सेकंड है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, थर्ड है सेल्फ रिपोर्ट, फोर्थ है क्लिनिकल अटेंडेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एनेक्डोटल रिपोर्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चार्ट इंडिकेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट एरिया इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है क्वेश्चन पेपर, सेकंड है ब्लूप्रिंट, थर्ड है क्वेश्चन बैंक, फोर्थ है चेकलिस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्लूप्रिंट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। फर्स्ट लिस्ट में क्या है? डेवलपमेंटल टास्क है, सेकंड में स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पहला है डेवलपमेंट ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो इसका क्या होगा? ये होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट इन्फेंसी के अंदर। सेकंड है डेवलप्स ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी किस एज में होता है? ये होता है टोडलर। थर्ड है डेवलप्स इनिशिएटिव एंड पर्पज,
ये होता है प्री स्कूल में, और फोर्थ है डेवलप सेंस अकम्प्लिशमेंट, और ये होता है स्कूल एज में। तो इसका हो गया 2 1 4 3। तो करेक्ट आंसर है बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर फीडिंग द बेबी बॉर्न 31 वीक ऑफ गेस्टेशन। एक बेबी है जो कि जिसका बॉर्न हुआ है 31 वीक पे, और उसके लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट फीडिंग मेथड है वो क्या रहेगा। पहला ऑप्शन है इंट्रावीनस फ्लूइड एंड ओरल फीडिंग, सेकंड है ओरोगैस्ट्रिक नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग विद अकेजनल स्पून एंड पैलेडी फीडिंग, थर्ड है इंट्रावीनस फ्लूइड विद अकेजनल ओरोगैस्ट्रिक नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग, फोर्थ है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। अब यदि कोई 31 वीक ऑफ गेस्टेशन पे यदि बेबी है तो उसको क्या है इंट्रावीनस फ्लूइड देते हैं। उसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, इंट्रावीनस फ्लूइड विद अकेजनली ओरोगैस्ट्रिक और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग। उसको क्या है कि आईवी फ्लूइड देना है और कभी कभी उसको क्या देना है ओरोगैस्ट्रिक या एनजी ट्यूब जो डली हुई है उसके थ्रू फीडिंग कराना है। नेक्स्ट है इफ 14-year-old चाइल्ड हैज बीन एडमिटेड विद कंप्लेंट ऑफ फीवर। एक चाइल्ड है जो कि 14 ईयर का है और जो कि कंप्लेंट किस कंप्लेंट से एडमिट हुआ है, फीवर है, हेडेक है, चिल्स है, वोमिटिंग है। ही हैज बीन प्रोविजनली डायग्नोस्ड केस ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, जो कि उसको पहले क्या हुआ था, डायग्नोस हुआ था बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। एज ए केस ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हैज बीन एडवाइज्ड लंबर पंचर फॉर द एग्जामिनेशन, और उसके लिए क्या एडवाइज किया है, लंबर पंचर एग्जामिनेशन के लिए एडवाइज किया है सी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF के फ्लूइड से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेरिएशन इन द CSF विल कंफर्म दैट द चाइल्ड हैज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। अब दिए गए में से ऐसा कौन सा जो वेरिएशन है जो कि शो करेगा कि बच्चे को क्या है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। पहला ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स एंड प्रोटीन कंटेंट एलिवेटेड, सेकंड है कलर ऑफ CSF इज क्लियर एंड स्लाइटली टर्विड, थर्ड है लिम्फोसाइट्स आर एलिवेटेड, फोर्थ है ग्लूकोज कंटेंट इज नॉर्मल। उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा न्यूट्रोफिल एंड प्रोटीन कंटेंट आर एलिवेटेड। और ये क्यों होगा कि इसमें क्या है कि न्यूट्रोफिल और प्रोटीन एलिवेट मिलेंगी, साथ में इसमें दिया है फोर्थ ऑप्शन में ग्लूकोज कंटेंट आर नॉर्मल, तो ग्लूकोज कंटेंट नॉर्मल नहीं होगा, कम होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द साइन ऑफ गुड अटैचमेंट इन द ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक। दिए गए में से जो गुड अटैचमेंट के जो साइन हैं ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक में वो कौन से हैं। पहला ऑप्शन है द बेबी माउथ इज वाइड ओपन, सेकंड है अपर एरियोला इज विजिबल नॉट द लोअर वन, थर्ड है बेबी चिन टचेज द ब्रेस्ट, फोर्थ है द अपर लिप ऑफ द बेबी इज एवर्टेड टर्न आउटवर्ड, और फिफ्थ है इसमें बेबी हेड एंड बॉडी आर इन वन प्लेन। तो देखो जो ब्रेस्ट फीडिंग की गुड टेक्निक में बेबी हेड और बॉडी एक ही प्लेन में होनी चाहिए, ये भी करेक्ट है। और द अपर लिप ऑफ द बेबी इज एवर्टेड टर्न आउटवर्ड, ये भी होना चाहिए। और नेक्स्ट है द बेबी माउथ इज वाइड ओपन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1 4 5। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग रिससिटेशन which one of the following medication is indicated initially if the heart rate of newborn continue to be less than 60 per minute after 30 seconds of positive pressure ventilation and chest compression। एक
जो न्यूबॉर्न है जिसका क्या कर रहे हैं, रिसक्सिटेशन कर रहे हैं, उसमें से उस टाइम पे बेबी का क्या हो रहा है, 60 बीट पर मिनट किसका क्या है, वो है हार्ट रेट, और इससे कम है आफ्टर 30 सेकेंड ऑफ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन एंड चेस्ट कंप्रेशन। तो उसको कौन सी मेडिसिन दी जाएगी? पहला ऑप्शन है एपिनेफ्रिन, सेकंड है सोडियम बाइकार्बोनेट, थर्ड है एट्रोपिन, फोर्थ है डेक्सामेथासोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एपिनेफ्रिन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 15-month-old child is brought in emergency with diarrhea. He has sunken eye. The skin pinch go back slowly and drinks eagerly. As per the neonatal management, integrated management of neonatal childhood illness (IMNCI), this child is classified। अभी एक बेबी है जिसका को क्या हुआ है, डायरिया हुआ है, 15 मंथ का बेबी है, और उसको क्या हो रहा है, सनकिन आई, और पिंच, स्किन को पिंच करते हैं तो वो जो क्या है, बैक हो रही है स्लोली। तो ये किस कंडीशन में आएगा? पहला ऑप्शन है सीवियर डिहाइड्रेशन, सेकंड है सम डिहाइड्रेशन, थर्ड है नो डिहाइड्रेशन, फोर्थ है सीवियर परसिस्टेंट डायरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सीवियर डिहाइड्रेशन। सीवियर डिहाइड्रेशन में क्या मिलता है, सनकिन आई मिलती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेबीज इज एलिजिबल फॉर कंगारू मदर केयर? दिए गए में से कौन सा बेबी है जो कि एलिजिबल है कंगारू मदर केयर के लिए? पहला ऑप्शन है बेबी वेट 1000 ग्राम इन इंक्यूबेटर, बेबी विद बर्थ वेट इज 2.6 kg, थर्ड है हीमोडायनामिकली स्टेबल लो बर्थ वेट बेबी, फोर्थ है बेबी हु इज सिक एंड केयर्ड अंडर रेडिएंट वार्मर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हीमोडायनेमिकली स्टेबल लो बर्थ वेट बेबी को कंगारू मदर के लिए एलिजिबल होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 10-year-old child has been admitted in pediatric medical ward with sudden onset of hematuria, oliguria, edema, hypertension. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द चाइल्ड इज लाइकली है? एक चाइल्ड है जिसको 10 ईयर का है, जिसको पीडियाट्रिक मेडिकल वार्ड में भर्ती कराया गया है, जिसको हेमिचूरिया हो रहा है, ओलिग्यूरिया हो रहा है, एडिमा हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है। तो इस कंडीशन में चाइल्ड को क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सेकंड है एक्यूट किडनी इंजरी, थर्ड है एक्यूट ग्लैमेरुलोनेफ्राइटिस, फोर्थ है क्रोनिक रीनल फेल्योर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक्यूट किडनी इंजरी, क्योंकि इसमें ये प्रोटीन यूरिया नहीं हो रहा है, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ये नहीं जाएगा। तो इसका है एक्यूट किडनी इंजरी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। A 6-year-old child has been admitted in the pediatric medical ward case of malignant tumor. Which one of the following is the most common in the above age group? एक 6 ईयर का चाइल्ड है जो कि एडमिट है विद मेडिकल वार्ड में, पीडियाट्रिक मेडिकल वार्ड में, और उसको मालिग्नेंट ट्यूमर है। तो ये इस एज ग्रुप में क्या चीज़ कॉमन होती है? पहला ऑप्शन है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, सेकंड है जुवेनाइल माइलो मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया, थर्ड है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, फोर्थ है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। पहला है कंडीशन, सेकंड है सिम्टम। तो कंडीशन में पहला है हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, सेकंड है इंटुसेप्शन, थर्ड है पेप्टिक अल्सर, फोर्थ है अपेंडिसाइटिस। तो जो
हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस किस में होता है? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग मिलती है इसमें। और इंटुसेप्शन में क्या मिलता है? बिलियस वोमिटिंग मिलती है। पेप्टिक अल्सर में रिकरेंट वोमिटिंग मिलती है। और इसके अलावा अपेंडिसाइटिस में पेन इन राइट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सेसिव स्ट्रेचिंग ऑफ ए मसल्स एंड फेशियल शीथ ऑफन इन्वॉल्विंग टेंडन। एक्सेसिव स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल्स, मसल्स का एक्सेसिव स्ट्रेच होना विद फेशियल शीथ ऑफन इन्वॉल्विंग मसल्स, और इसके साथ में इन्वॉल्व हो रहे हैं टेंडन नोन एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्ट्रेन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबनॉर्मल टर्टस ओपनिंग बिटवीन द ब्लैडर एंड वेजाइना। ब्लैडर और वेजाइना के बीच में एबनॉर्मल ओपनिंग होना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है यूटेरो वेजाइनल फिस्टुला, सेकंड है वेजाइनो पेरिनियल फिस्टुला, थर्ड है रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला, फोर्थ है वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप ऑफ द चेस्ट रिमूवल। अब इसमें से हमको चेस्ट रिमूवल के लिए स्टेप कंसीडर करने हैं। पहला ऑप्शन है वाल्साल्वा मैनूवर, सेकंड है एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक, थर्ड है चेस्ट एक्सरे, फोर्थ है एयर टाइट ड्रेसिंग ऑफ द साइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप चेस्ट ट्यूब रिमूवल? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, सबसे पहले एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक एडमिनिस्टर करेंगे, उसके बाद में सेकंड नंबर पे वाल्साल्वा मैनूवर, थर्ड नंबर पे एयर टाइट ड्रेसिंग करेंगे, और उसके बाद में चेस्ट एक्सरे करके चेक करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 2, 1, 4, 3। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनिफेस्टेशंस ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम इंक्लूड। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या इंक्लूड किया गया है? पहला ऑप्शन है मैसिव प्रोटीनूरिया, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडेमिया, हाइपोएल्बुमिनेमिया, फोमी यूरिन। सेकंड है मैसिव प्रोटीनूरिया, हाइपरटेंशन, हाइपोलिपिडेमिया, हाइपरएल्बुमिनेमिया। थर्ड है पेरिफेरल एडिमा, हाइपोटेंशन, हाइपोएल्बुमिनेमिया, हाइपोलिपिडेमिया। फोर्थ है हाइपरलिपिडेमिया, हाइपोएल्बुमिनेमिया, हाइपोटेंशन, कोका कोला कलर यूरिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, मैसिव प्रोटीनूरिया। सब बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन यूरिया मिलता है, और हाइपरटेंशन मिलता है, हाइपरलिपिडेमिया भी मिलता है। और जब प्रोटीन जाती है बाहर होती है तो हाइपोएल्बुमिनेमिया हो जाता है, और फोमी यूरिन मिलता है। तो करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट इज सफरिंग विद सीलियक डिजीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी अवॉइडेड इन हिज डाइट। एक पेशेंट है जिसको सीलियक डिजीज हुई है, तो उसको उसमें से उसकी डाइट में से क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए? पहला ऑप्शन है व्हीट, सेकंड है एग, थर्ड है चीज़ी, फोर्थ है सोया प्रोडक्ट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, व्हीट को अवॉइड करना चाहिए। और इसमें क्या होता है, इसमें ग्लूटेन एंटेरोपैथी होती है, ग्लूटेन एंटेरोपैथी। इसके अंदर व्हीट है, बार्ले है, राई है, इसको क्या किया जाता है? अवॉइड किया जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट विद द टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस विद हाई डोज इंसुलिन वाज मॉनिटरिंग
blood glucose level between 2 am to 4 am. She is trying to assess. एक नर्स है जो कि केयर कर रही है एक पेशेंट की जिसको क्या है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है, और उसको उसका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल कब चेक किया जा रहा है 2 am पर और 4 am पर। तो नर्स क्या चीज को किस चीज को असेस कर रही है? पहला ऑप्शन है डाउन इफेक्ट, सेकंड है सोमोगिर इफेक्ट, थर्ड है रिबाउंड हाइपोग्लाइसीमिया, फोर्थ है इंसुलिन इफेक्टिवनेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सोमोगी इफेक्ट। इसमें क्या होता है, सोमोगी इफेक्ट है, इसमें जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है, जब क्या होता है हाइपोग्लाइसीमिया होता है, हाइपोग्लाइसीमिया, तो इस कंडीशन में क्या होता है बॉडी क्या करती है हाइपोग्लाइसीमिया को मैनेज करने के लिए, जब लो ब्लड ग्लूकोज लेवल रहता है तो सीक्रेट करती है हार्मोन टू इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। इस कंडीशन को क्या कहेंगे सोमोगी इफेक्ट। इसको असेस करने के लिए 2 am और 4 am पे जो क्या किया जा रहा है ब्लड ग्लूकोज लेवल असेस किया जा रहा है हाई इंसुलिन देने के बाद में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पेशेंट विद रीनल डिस्फंक्शन डेवलप यूरेमिया व्हेन जीएफआर एज। एक पेशेंट है जिसका रीनल डिस्फंक्शन है और डेवलप हो रहा है यूरेमिया डेवलप हो रहा है जब उसका जीएफआर कितना हो जाए। पहला ऑप्शन है बिलो 15 ml पर मिनट, सेकंड है अबव 30 ml पर मिनट, थर्ड है अबव 45 ml पर मिनट, फोर्थ है अबव 60 ml पर मिनट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए बिलो 15 ml पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से कंसिडर करना है कि एमसीक्यू जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको प्रिपेयर करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है स्टेम शुड बी क्लियर एंड एक्सप्लिक्ट, सेकंड है यूज नेगेटिव एंड डबल नेगेटिव्स, थर्ड है द अल्टरनेटिव शुड बी सिमिलर इन द लेंथ डिटेल एंड कॉम्प्लेक्सिटी, फोर्थ है अवॉइड यूजिंग डिस्ट्रैक्टर दैट आर एसेंशियली द सेम। तो इसमें जो स्टेटमेंट सही है वो है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ इवैल्यूएशन दैट compares the student performance with the other in the same group is referred as। टाइप ऑफ इवैल्यूएशन है जिसमें कंपेयर करा जा रहा है स्टूडेंट को की परफॉर्मेंस को विद अदर से इन सेम ग्रुप में इज रेफर्ड एज, उसको क्या कहा जाएगा। पहला ऑप्शन है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड, सेकंड है नॉर्म रेफरेंस्ड, थर्ड है फॉर्मेटिव, फोर्थ है समेटिव। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है नॉर्म रेफरेंस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द पर्पजेज ऑफ द ऑडियो विजुअल एड्स। दिए गए में से जो पर्पज हैं ऑडियो विजुअल एड्स के, पहला ऑप्शन है टू सिंप्लीफाई द अनफेमिलियर कंसेप्ट, सेकंड है टू ब्रिंग अबाउट द अंडरस्टैंडिंग वेयर वर्ड फेल, थर्ड है टू रीइंफोर्स लर्निंग एंड अपीलिंग मोर देन वन सेंस, फोर्थ है टू प्रमोट मोनोटोनी। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब इसमें से हमको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टू सिंप्लीफाई अनफेमिलियर कंसेप्ट, सेकंड है टू अंडरस्टैंडिंग about the to bring about the understanding where the word fail, third है to reinforce learning appealing to more than one sense। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following educational philosophies emphasize practical utility
एंड एक्टिविटी बेस्ड क्यूरिकुलम। फर्स्ट ऑप्शन है प्रैग्मेटिज्म, सेकंड है आइडियलिज्म, थर्ड है रियलिज्म, फोर्थ है नेचुरलिज्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रैग्मेटिज्म। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड ऑफ द टीचिंग आर करेक्ट। पहला ऑप्शन है इट प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, सेकंड है इट मेक्स स्टूडेंट मोर स्किल्ड, थर्ड है इट प्रमोट्स ग्रुप एक्टिविटीज, फोर्थ है मैक्सिमम आइडिया कैन बी शॉर्ट इन द शॉर्ट टाइम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इट प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, इट प्रमोट्स ग्रुप एक्टिविटीज और इसके अलावा मैक्सिमम आइडिया कैन बी शॉर्ट इन द शॉर्ट टाइम। तो करेक्ट आंसर है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द बेस्ट फॉर द साइकोमोटर स्किल डेवलपमेंट अमंग द स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर साइकोमोटर स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सा मेथड बेस्ट है। पहला ऑप्शन है लेक्चर मेथड, सेकंड है रोल प्ले, थर्ड है डेमोन्स्ट्रेशन, फोर्थ है ग्रुप डिस्कशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डेमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ टीचिंग मेथड यूज फॉर द डेवलपिंग टीचिंग स्किल कॉम्पिटेंस इन द टीचर्स ट्रेनी इज। जो टाइप ऑफ टीचिंग मेथड है जो कि डेवलपिंग द टीचिंग स्किल, जो कि डेवलप करता है टीचिंग स्किल कॉम्पिटेंसीज इन द टीचर ट्रेनी, जो टीचर ट्रेनी है इज। पहला ऑप्शन है माइक्रो टीचिंग, सेकंड है सेमिनार्स, थर्ड है लेक्चर, फोर्थ है ग्रुप डिस्कशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग counseling skill involve paraphrasing client word and saying that counselor think about client's feeling। which one of the following counseling skill, दिए गए में से काउंसलिंग स्किल है जो इसमें इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व करती है पैराफ्रेजिंग क्लाइंट वर्ड, जो क्लाइंट के वर्ड हैं उनको पैराफ्रेज करने का, एंड सेइंग व्हाट काउंसलर थिंक, और साथ में जो काउंसलर क्या सोच रहा है अबाउट द क्लाइंट फीलिंग, क्लाइंट की फीलिंग के बारे में। पहला ऑप्शन है कंसंट्रेटिंग, सेकंड है रिफ्लेक्टिंग, थर्ड है समराइजिंग, फोर्थ है लिसनिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रिफ्लेक्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर पार्कलैंड फॉर्मूला द अमाउंट ऑफ फ्लूइड टू बी इन्फ्यूज्ड in the first 8 hours of a patient with 70 kg weight and having 50% total body surface area burn will be। पार्कलैंड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फर्स्ट 8 आवर में 70 kg जो वेट का पेशेंट है उसके लिए उसका जो 50% टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न है तो उसको कितना फ्लूइड इन्फ्यूज किया जाएगा। पहला ऑप्शन है 8000, सेकंड है 7000, थर्ड है 6000, फोर्थ है 5000। और यहाँ पार्कलैंड फॉर्मूला का जो होता है वो क्या होता है 4 ml मल्टीप्लाई विद वेट जो कि केजी में होता है मल्टीप्लाई विद टोटल बॉडी सरफेस एरिया। अब यहाँ 4 ml का मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, वेट कितना है 70 kg मल्टीप्लाई टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना है 50। तो इसका जो आएगा वो आएगा 14,000 पर 24 आवर। अब इसमें क्या होता है जो 24 घंटे के अंदर 14,000 हमको ml इन्फ्यूज करना है। अब इसमें जो फर्स्ट 8 आवर में कितना इन्फ्यूज करना होता है 50%, जिसके हिसाब से कितना हो गया 7,000 ml हो गया। 7,000 ml हम
फर्स्ट 8 आवर में इन्फ्यूज करेंगे, रिमेनिंग 16 आवर में कितना, रिमेनिंग 50% इन्फ्यूज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 7000 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, vascular skin lesion which are benign tumor consisting of the blood and lymph vessels are called। vascular skin lesion है जो कि किसका है, benign ट्यूमर का, जिसमें कंसिस्टिंग, जिसमें क्या कंसिस्ट है, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स कंसिस्ट है, वो उसको क्या कहा जाएगा। पहला ऑप्शन है परप्यूरा, सेकंड है ओसलर्स नोड्स, थर्ड है एकाइमोसिस, फोर्थ है एंजियोमा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एंजियोमा। एंजियोमा में क्या होता है, एंजियोमा का मतलब होता है बेनाइन ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर होता है जो कि मेड अप ऑफ वेसल, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ एसेप्टिक टेक्निक प्रैक्टिस्ड इन द ऑपरेटिंग रूम। ऑपरेटिंग रूम में जो प्रिंसिपल जो कि एसेप्टिक टेक्निक के हैं वो हमको फॉलो करने हैं। पहला ऑप्शन है ऑल मटेरियल दैट इंटर्स इन द स्टेराइल फील्ड मस्ट बी स्टेराइल। सेकंड है द पार्ट ऑफ गाउन worn by the surgical team considered sterile are the front from chest to table level and slab up to 2 inch above elbow. Third है a wide margin of the safety is maintained between the sterile and unsterile field. Fourth है table are sterile at table top and up to 4 inch below it. Which of the statement गिवन अबव आर नॉट करेक्ट। इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि करेक्ट नहीं है। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ करेक्ट नहीं है, बाकी का फर्स्ट करेक्ट है, ऑल मटेरियल दैट इंटर्स इन द स्टेराइल फील्ड मस्ट बी स्टेराइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in nurse caring a patient after cataract surgery should include which of the following care immediately after the surgery। नर्स एक पेशेंट की केयर कर रही है जिसका अभी क्या हुआ है, कैटरेक्ट सर्जरी हुआ है। इसमें से कौन से इमीडिएटली जो केयर में इंक्लूड करने हैं। पहला ऑप्शन है एडमिनिस्टर टॉपिकल एंटीबायोटिक, सेकंड है एडमिनिस्टर टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, थर्ड है एडमिनिस्टर सेडेटिव्स, फोर्थ है एडवाइज एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन लाइक बेंडिंग एंड लिफ्टिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। इसमें एडमिनिस्टर टॉपिकल एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करना है, टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड करना है एडमिनिस्टर, इसके अलावा एडवाइज एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन लाइक बेंडिंग एंड लिफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेफिनेट सिम्टम ऑफ द एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा इंक्लूड। जो एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा है उसके अंदर सिम्टम में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। पहला ऑप्शन है सीवियर आई पेन, ब्लड विजन, सीइंग कलर्ड हेलोज अराउंड द लाइट्स एंड ऑक्यूलर रेडनेस। सेकंड है टनल विजन लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन with no pain and around the eye. Third है severe eye pain, tunnel vision, loss of peripheral vision. Fourth है no eye pain, ocular redness and tunnel vision. अब जो इसमें एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है इसके अंदर पेन होता है, सीवियर पेन होता है, तो यहाँ नो पेन वाले ऑप्शन तो क्रॉस हो जाएंगे।
अब इसमें जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। क्या है? सीवियर आई पेन, ब्लड विजन, सीइंग हेलोज, कलर्ड हेलोज अराउंड द लाइट एंड ऑकुलर रेडनेस। उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में। नर्सिंग वाईफाई से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।